मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो प्रभु के वचन पर चलने लगता है उसका जीवन बदल जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को गाली देते हैं, आप किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, और जिस दिन आपके अंदर प्रभु का वचन आ जाएगा उस दिन उस काम को करना आप छोड़ देंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस जिंदगी में मैं अपने वचन से प्रभु का इतना आनंदित हो गया हूं कि जब भी मेरा माइंड जब गलत अट्रैक्टिव होने लगता है तो मुझे प्रभु का वचन याद आ जाता है और उस वचन को याद करके मैं उस काम को करना छोड़ देता हूं। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आप अपने हृदय में प्रभु के वचन को बसा लो। ये वचन आपके जिंदगी में एक अद्भुत रंग की तरह रंग लाएगा। आपको गलत काम करने से रोकेगा, आपको चोरी करने से रोकेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, ये मैसेज आप सभी लोग को मैं देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम लोग के पापों को लेकर इतना कष्ट सहा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर शुद्ध किया, लेकिन फिर भी हम लोग वही संसार में पड़ के प्रभु यीशु मसीह के वचन का उल्लंघन करते हैं। मैं आप सभी लोग से यही कहूंगा कि अगर आप एक मसीही हो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो आप प्रभु के वचन को अपने हृदय में रख लो और हृदय रूपी पटिया पर लिख लो कि प्रभु का वचन यह है और मुझे इस वचन के अनुसार चलना है। प्रभु ने कहा है कि चोरी नहीं करना है, तो आप अपने जिंदगी में कभी चोरी मत करो। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में, बाइबल हमें बताता है कि आपको किसी को देखकर जलना नहीं है, तो आप मत जलो। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी को देखकर नहीं जलना है, सिर्फ प्रभु के वचन पर बताए हुए चलना है। आपको जिंदगी में कतई किसी चीज का परेशानी नहीं होगा जिस दिन आप प्रभु के वचन पर चलने लगेंगे। हम लोग बाइबल की तरफ चलेंगे और बाइबल में देखेंगे, भजन संहिता में 105 अध्याय का 3 में लिखा है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उसकी पवित्र नाम, हम लोग का जो प्रभु का नाम है ना, यीशु मसीह, ये बहुत ही पवित्र नाम है। उसकी पवित्र नाम की बड़ाई करो। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन अगर आपके जीवन को बदलता है, आप बीमार हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, तो आप अपने जीवन में प्रभु का बड़ाई करना सीखो। लोगों को बताइए कि सबका जीवन बचे, कि प्रभु ने मेरे दुखों को सही किया है। आप एक गवाही अपने भवन में जाकर दीजिए। आप आसपास बैठे हुए 4 लोगों में अपने गवाही को बताइए कि हाँ, प्रभु ने मेरे जीवन में इतना चमत्कार किया है। और 4 पद में लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। खोजो उस प्रभु के सामर्थ को, कि प्रभु का सामर्थ कैसे मिलेगा। लिखा है इसमें कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। प्रभु का दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। जब तक प्रभु आ ना जाते हैं तब तक आप प्रभु में लवलीन रहो। आप प्रभु के वचन से आनंदित रहो। आप प्रभु को खोजो, प्रभु से सुबह शाम प्रार्थना करो, तब प्रभु आपको भी एक दिन स्वर्ग में लेकर जाएंगे। और इसी में हम लोग भजन संगीता में देखेंगे 91 का 2 में लिखा है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। और 3 में लिखा है कि वह तो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहेलियों के जाल से जो शैतान आपको आरोप करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में अलग अलग बीमारियां आने लगती हैं, उसी को बताया गया है कि वह तो तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाएगा। हम लोग का प्रभु कितना महान है, हम लोग को महामारी और बहेलियों के जाल से बचाता है। और 4 में लिखा है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया।
उसकी सच्चाई तेरे लिए झाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। प्रभु कितना अच्छा हम लोगों को बातें सिखाया है, कितना अच्छा बाइबिल हम लोगों को बातें बता रही है कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पंखों की आड़ में, जिस दिन प्रभु आपके पंखों को आड़ में ले लेगा, उस दिन से आपके जीवन में एक भी बीमारी नहीं आएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों से मैं कहूंगा कि आप प्रभु के वचन पर चलो, आप प्रभु के कामों को करिए। प्रभु ने कहा है कि मेरे में बिताया हुआ समय तो कभी व्यर्थ न जाएगा। आप प्रभु में जितना समय बिताएंगे, कहीं ना कहीं प्रभु आपको जरूर देगा। मैं भी अपने जीवन में प्रभु में बहुत लवलीन हुआ। प्रभु मुझे बहुत दे रहा है और आगे मुझे प्रभु बहुत कुछ देगा। मैं प्रभु के वचन पर चलूंगा क्योंकि मेरा कर्तव्य है, अगर जिंदगी में अच्छा रहना है तो। और इसी में 12 पद में लिखा है कि वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तुम्हारे पांव में कभी पत्थर से ठेस न लगेगा। तुम कितना ही रास्ता चल रहे हो, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरा प्रभु, हम लोगों का प्रभु आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, इस वचन से प्रभु को आप अपने जीवन में अपना लो। प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलना सीख लो। और 13 में लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कोई नहीं पास आएगा। अजगर, कीड़ा, जबकि जिंदगी में ये मत सोचिए कि मेरी जिंदगी में दुख और परेशानी और मैं जब रास्ते पर चलूंगा तो मुझे मेरे लातों से कोई सांप दबाएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तू सिंह और अजगर को लताड़ेगा। वो तुझे देखते ही भागने लगेगा। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में हर एक दुख और हर एक परेशानी से सिर्फ निवृत्त हो सकते हैं अगर आप प्रभु के वचन पर चलेंगे तो। आपके जीवन में कोई बीमारी और कोई परेशानी कभी आ नहीं सकता है। मेरे मसीह प्यारे और भाई और बहनों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि आप अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास करो। और आपके जीवन में लगातार अगर बीमारी पर बीमारी जब आ रहा है तो आप समझिए कि आपको प्रभु अपने पास बुलाना चाहता है, क्योंकि शैतान आपके जीवन में लगातार बीमारियां लाने जब लगता है तो प्रभु आपको चुनता है और प्रभु अपने पास बुलाकर आपको चंगा करता है, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर चंगा करने वाला है। वो हर दुख को दूर करने वाला है। आपके जीवन में कितना हो बड़ा से बड़ा दुख है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दुख सही होगा। और मैं प्रभु से यही कहूंगा कि हे मेरे पिता परमेश्वर, इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और जितने परेशानी और दुख में हैं, सभी दुखों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर कर दे, ताकि वो तेरे वचन पर चलने पाए और तेरे भवन में बनने पाए पिता परमेश्वर, और तेरा राज्य बढ़े। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु। इस वचन के द्वारा जितने लोग इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, मैं चाहूंगा कि इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। प्रभु हे हम लोग का पिता परमेश्वर, हे हम लोग का पिता, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, बस मैं अपने वीडियो को यही तक रखूंगा। अगर आप प्रभु के वीडियो से आपको थोड़ा भी सुख और शांति मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति के पास जाने पाए और प्रभु का वचन सुनकर चंगा होने पाए। मेरे सभी प्यारे मसीह भाइयों को जय मसीह की, और इस वीडियो के द्वारा प्रभु सब लोग को आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।